पिंक सिटी टाइम्स न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक देखेंगे देख रहे हैं उनको भी जय समाजवाद। अभी आप चितरंगी विधानसभा से लौट रहे हैं, तो वहाँ का क्या रवैया है? और आप सीधी विधानसभा छोड़ करके और चितरंगी में ही ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम चितरंगी विधानसभा में बराबर जनसंपर्क और लोगों से श्रवण सिंह के पक्ष में वोट करने के लिए आशीर्वाद मांग रहे। इसके लिए क्या है कि हमने सीधी में काम किया। आप लोग पत्रकार हैं, देखे होंगे, बराबर काम किया और समाजवादी पार्टी बराबर सीधी में चर्चा में रही। हमने टिकट का भी आवेदन किया और टिकट हमें नहीं मिला। शायद मेरे कार्य से पार्टी संतुष्ट नहीं रही, क्या कि मैं उस काबिल नहीं था, उसमें ज्यादा जाना भी नहीं चाहता। बात यह है कि अपेक्षा हर व्यक्ति की होती है और उसी अपेक्षा के तहत हमने भी काम किया था, तो हमने भी टिकट मांगा था, मेहनत किया था। और आप लोग भी देखे होंगे कि शायद ऐसा कोई भी दिन हुआ होगा जहां हम समाजवादी पार्टी के विचारधारा को लेकर दिन व दिन बराबर निरंतर बढ़ रहे। ऐसा क्या हुआ आपका कि आप सीधी विधानसभा छोड़ करके और ज्यादा टाइम चितरंगी विधानसभा में दे रहे हैं, इसका क्या कारण? देखिए, जब वहां से प्रत्याशी श्रवण सिंह को टिकट मिला तो उन्होंने हमसे कहा कि दादा, हमें पार्टी ने टिकट दिया है, हमारे ऊपर भरोसा किया है और आप आए तो हमारे साथ काम करें। हमने कहा, आपको पार्टी ने टिकट दिया, आपकी पहचान की और आप पर विश्वास भरोसा जताया, इसके लिए शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद। काम करना है हमें, तो चाहे चितरंगी हो चाहे सीधी, समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है। जहां हमको काम मिलेगा हम वही काम करेंगे और काम कर रहे हैं हम, उसका असर भी चितरंगी में दिख रहा। जहां हम जाते हैं लोगों को भीड़ जुटती है, लोग पसंद करते हैं, सुनते हैं और परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी और उसके पहले कांग्रेस बराबर सत्ता में रही आई। उसका खामियाजा यह है कि वहां विकास नाम की चीज नहीं दिख रही, कहीं विकास। मेरा एक अहम सवाल है, आप चितरंगी विधानसभा में काम कर रहे हैं, सीधी में भी पहले किए हैं, आज भी कर रहे हैं, छोड़े नहीं हैं। जैसा कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी हमारा परिवार है। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के प्रदेश महासचिव हैं आप, और आप जो है तो किस मुद्दे को लेकर के प्रचार प्रसार कर रहे हैं? ये विचारधारा जो वहाँ है वो अकेला व्यक्ति समाजवादी पार्टी का झंडा लेकर चलने वाला, और उसकी पहचान पार्टी ने सही की है। लाइट की समस्या है, वहाँ पानी की समस्या है, वहाँ स्वास्थ्य की समस्या है, वहाँ शिक्षा की समस्या है। वहाँ मंत्री भी रहे और सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, एक दो ही इर्द गिर्द घरानों में ये सारी व्यवस्था घूमती रही। और क्या जो वहाँ के गरीब हैं, दबे पिछड़े आदिवासी लोग हैं, ट्राइबल एरिया है, तो वो ना विधायक के पास पहुंच पाते थे ना सांसद के पास। उसका कारण ये था कि जो हर जाति के दलाल बन के बैठे हैं कि मैं वोट दिलवाऊंगा, वोट का ठेका लेते हैं, फिर इसके बाद मंत्री विधायक के सांसद के माध्यम से गरीब जनता का शोषण करते हैं। तो ये व्यवस्था वहां विषम और जटिल बनी हुई है। तो हमें लगा कि इन सब बातों को लेकर
और समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो को लेकर अगर हम जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित ही हमें सफलता मिलेगी। हमसे कि दादा आप कहाँ हैं, तो हमने बताया कि हम चितरंगी में। तो आपने कहा चितरंगी में से लौटिए तो हमसे मुखातिब होइए, कुछ हम आपसे पार्टीगत बात रखना चाहते हैं। आपके बारे में चर्चा होती है कि आप सीधी में काम नहीं कर रहे, आप बराबर चितरंगी जा रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, हम आपके सामने अपना पक्ष रखते हैं, आप जो पूछेंगे उन प्रश्नों का जवाब देंगे। आवाज आपके चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहा हूँ। साथ साथ मेरा जनता जनार्दन से यही हाथ जोड़कर निवेदन कि अगर आप कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश में जहां जिसको समाजवादी पार्टी ने विश्वास किया, भरोसा जताया, उसको भारी से भारी बहुमत से जिताकर अगर विधानसभा में भेजेंगे तो आपका सबका विकास और कल्याण होने वाला समाजवादी पार्टी से ही। आपकी लड़ाई कौन कौन सी पार्टी से? देखिए, हमारी लड़ाई जहां न्याय संगत बात है जो सही है, तो हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही और बराबर उसने शोषण किया है, उसने इतना भ्रष्टाचार किया है। आप जहां देखेंगे, आप खुद पत्रकार हैं, आप अगर थाने में जाते हैं तो आपकी न्यूज़ ऐसा एक दो बार वाकया आपके सन्मुख से मेरे पास खुद ही आया। तो एक सामान्य व्यक्ति की क्या स्थिति होगी? ना इन्होंने स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, ना इन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की है, ना इन्होंने बिजली की व्यवस्था की है। शायद बिजली सबसे बड़ा मुद्दा हो जो सरकार बदलने का काम करे। बस इनके समय में ये जरूर हुआ है कि हर जगह किसी भी विभाग में इनके दलाल लगे हुए, वो चंदा उगाही का काम कर रहे और प्रशासन भी इनके नतमस्तक है। इन्हीं के इशारों पर वो भी काम कर रहा। और इन सब व्यवस्थाओं का परिवर्तन तभी होना है जब समाजवादी पार्टी की सरकार में भागीदारी रहेगी या सरकार बनेगी।